हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया और अच्छे होंगे। मैं भी फर्स्ट क्लास हूँ। आप लोग देख रहे हो एकदम टन। तो आज का वीडियो थोड़ा सा मोटिवेट होगा, मोटिवेशनल। आप लोग जैसे बोलते ही हो हर एक कमेंट में कि आपकी वीडियो देखकर बहुत मोटिवेशनल मिलता है, तो जरूर हम इसमें आपको मोटिवेट करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको पता ही है कि क्या होता है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि आप लोग अगर कुक के तौर पर अगर जर्मनी आना चाहते हो ना, खाली ऐसा मत देखो कि आप लोग को पैसा कमाना है। पैसा कमाना है तो पैसा इंडिया में भी कमा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। पर जब आप लोग कुक के नाम से जर्मनी आते हो ना, तो बहुत सारा लोगों के बारे में जब सुनने को मिलता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। बुरा ये लगता है कि देखो, थोड़ा बहुत आप लोग जानते हो, दिल्ली का ट्रायल पास कर लेते हो या जो भी है, मतलब जैसे तो भी आप लोग एंट्री कर लेते हो यूरोप के अंदर। उसके बाद में आप लोगों को कितना सारा प्रॉब्लम होता है ना, वो मुझे पता है। क्योंकि मेरे पास दिन भर में कितनी कॉल आती है वो मुझे ही पता है कि जॉब 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 चाहिए, इधर चाहिए उधर चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जॉब तो हर किसी की जरूरत है, नीड है, किसी को भी चाहिए रहता है। कभी भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसके बाद जब होने वाला है कोई बड़ा मेजर, तो उस पर डिसीजन लेना पड़ता है, जॉब चेंज भी करनी पड़ती है जॉब को। पर जहां तक मतलब दिक्कतें कहां पर आती है, फेस कहां पर होती है प्रॉब्लम्स, जैसे कि शेफ लोग कहां पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मेन मेन मैं उस टॉपिक पर बात करने वाला हूं अभी। तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप लोग इंडिया से जब यहाँ जर्मनी आना है ना, आना है मतलब जॉब के लिए आना है, तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो काम है, जो जॉब के लिए आप आ रहे हो, तो वो आपको बराबर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आके आप लोगों को सीखना पड़े या समझना पड़े। तो इसलिए मैं पहले से ही आप लोगों को इसमें मोटिवेट करूंगा कि आप लोगों को ये सब चीजें आनी चाहिए वहां से। सबसे पहली बात यह है कि जैसे कि आप लोग स्टार्टिंग में नए नए आते हो यहाँ पर, और एक दो महीने में आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर बहुत ज्यादा काम है, तो आप लोग सबसे पहली बात वहां पर गलत सोचते हो। तो यहाँ पर आप गलत कैसे हो, आप लोग कंपेयर करते हो इंडिया से और जर्मनी को। मतलब इंडिया जर्मनी का काम करते हो कंपेयर इंडिया से। यहाँ पर आप इसलिए गलत हो क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि एक काम करने के लिए एक जगह पे कम से कम एक नॉर्मल से नॉर्मल रेस्टोरेंट होगा तो आपके पास कम से कम तीन चार बंदे तो होंगे वहां पर। छोटा छोटा सा ढाबा समझ के चलो, या कोई आपका कोई फाइन डाइन है 100 सीटर का, तो कम से कम आपके पास इंडियन में चार से चार बंदे होंगे और तंदूर में चार बंदे होंगे। ऐसा मतलब रहता है थोड़ा सा ना। तो यहाँ का सीन ऐसा नहीं होता, यहाँ पर खुद से काम करना पड़ता है। मेन बात मेरी इस पर ध्यान रखो अपने आप को। मेन समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको सारा काम खुद से करना है। सारा काम बोलेगा तो ये मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, पर उसको खींच के बोलूंगा थोड़ा, तो वो भी आपको बताना तो मैं बोल देता हूँ। सारा काम बोलेगा तो जब आप किचन में एंट्री हुए तो आपने वहां से अपना काम को पूरा अपने मतलब पूरा कल का तो आपको ऑलरेडी पता रहता है कि मेरे पास ये नहीं है। पॉजिटिव से सोचो, नेगेटिव से मत सोचो। पॉजिटिव से सोचो कि कल आपके पास क्या क्या खत्म हो, तो आपने आके फिर से प्लान करना है। तो आपका जब आप रियल, जो मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कुक लोगों को भी देखा हूं यहाँ पर, कि उनकी जो सवेरे की चाय होती है ना, चाय बना तो लेते हैं पर उसको पीने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ की सीन ऐसी भी। तो यहाँ की सीन ऐसी नहीं है। यहाँ पर क्या है ना, अपना प्लानिंग सही नहीं है। देखो, आप लोग होंगे, दो बंदे होंगे या तीन बंदे होंगे। हो सकता है आपका ड्यूटी 10 बजे यार, आप आ रहे हो 10:30 बजे। हो सकता है आपकी ड्यूटी है 9:30 बजे की ड्यूटी है यार, आप आ रहे हो 9 बजे। तो आपको कहाँ से वहां पर खाने को मिलेगा या पीने को मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजों को मैंने नोटिस किया हूँ पहले से। क्योंकि अपना टाइम देखकर ड्यूटी में घुसना बोलेगा, तो उसके बाद में चाय कॉफी तो इंडिया जैसा तो है ही नहीं यहाँ पर कि आप आओगे उसके बाद में बैठ के आप टेबल में आपको चाय कॉफी पियोगे, खाओगे पियोगे। ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। आपको अगर ऐसा लगता है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चाय नहीं पिया मतलब कि वो छूट छूट जाता है। कैसे कि आपने को टाइम ही नहीं मिलेगा बाद में, क्योंकि ऑर्डर तो यहाँ पर कंटिन्यूसली ऐसा रोटेशन में चलते रहता है। कोई कोई रेस्टोरेंट तो ऐसा चलता है यहाँ पर कि सवेरे से रात तक, मतलब एक ही कंसिस्टेंसी में चलेंगे सवेरे से रात तक। ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा सा स्लो हो गया, बीच में खाना खा लिया। हम लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा यहाँ पर कि सवेरे आया चाय छूट गई, दिन में देखा फिर खाना भी छूट गया, शाम का फिर देखा रात को थोड़ा अपना टाइम होता है, उसमें हम लोग थोड़ा बैठ के खा लेते हैं। और इसके बाद देखो ऐसे मोटा हो जाता आदमी, रात को खाया और सीधा सो गया फिर। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि सारा काम खुद से करना। अच्छा देखो, नया नया में ना, एक्चुअल मेरा जो मैं आप लोग को बताता हूँ ना, मेरा तरीका इसी तरीके से हो सकता है। आप लोग को समझना थोड़ा अपनी तरीके से होगा। जब नया नया में बंदा आता है ना यहाँ पर, तो अगर पॉजिटिव से सोचेगा कि मुझे ये काम को तो करना है, कैसे भी मुझे यहाँ पर काम करना है। प्रॉब्लम्स तो देखो हर जगह पर है,
हर जगह पे कोई मालिक सैलरी लेट करता है, कोई मालिक का क्या गाली गलौज का लफड़ा है, कोई मालिक के साथ में कुछ प्रॉब्लम मालिक के साथ में ही होता है। काम से देखो अपने गढ़वाली भाई लोग, कोई डरता नहीं है, कोई झिपता नहीं है, कि सीन वही बनती है कि कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे रहने का प्रॉब्लम, कहीं पे खाने का प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम। एक्चुअल में मैं आप लोगों को बता दूं, आपके दिल में एक डाउट है, जर्मनी में खाने में कोई पाबंदी करता तो वो ऐसा मालिक मेरे ख्याल से उसके पास काम ही नहीं करना चाहिए कभी भी, जो खाने पीने में टोकता हो। साफ और सीधी बात है। तो खाने में मतलब यहाँ पर कोई भी किसी को कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर होते कितने, 2 से 3 कुक लोग को भी खाना नहीं खिला सकता है, तो उनके खाने को भी देखेगा ऐसे कि क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, तो वो कभी अपना रेस्टोरेंट को सक्सेस नहीं कर सकता है। देखो, आप भला तो जुग भला बोलते हैं ना, किसी ने जैसे बोला है, ये बात सच बात है कि आपका मतलब अंदर लोग खुश नहीं है यार, बाहर बिजनेस की बात करते हैं तो तब कभी नहीं होगा। जैसे तो एक्चुअल मेरे साथ में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है, तो ये इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर कर रहा हूँ। मैंने भी कुछ गलतियां की हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना करें। क्योंकि देखो, सबसे पहली बात, आप लोग जो वीज़ा पे इंडिया से इधर आते हो ना, तो वो वीज़ा आप लोगों के लिए सबसे बड़ा बेस्ट और इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि यहाँ का जो आउसलैंडर मतलब जो वीज़ा ऑफिस होता है, मैं आप लोगों को अपनी भाषा में बता रहा हूँ जो आप लोगों को जल्दी समझे। यहाँ का वीज़ा ऑफिस होता है, उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है हम लोगों का कि ये बंदा कितनी जगह से कहाँ कहाँ काम चेंज करता है। और उसके बाद भी जॉब चेंज करने का इफेक्ट, जॉब चेंज करने का इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग चाहिए तो चेंज कर सकते हो, पर कोई जेन्यून रीजन हो और आपको जॉब भी मिल जाती है, ऐसा कोई बात नहीं है। पर बड़ा रीजन पर जॉब चेंज करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, इंडिया जैसा नहीं है कि कुछ किसी ने बोल दिया, छोटी छोटी चीजों पर आप बोलोगे कि मुझे जॉब चेंज करना है, तो ये आपकी सोच गलत है एक्चुअल। जहां तक कि मैं ये मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हूं, तो मैं आप लोगों को ये आइडियाज दूंगा। छोटी छोटी चीजों पर जॉब चेंज नहीं करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम बता ही देता हूँ। जैसे कि आपने अगर माना सपोज अभी काम कर रहे हो बर्लिन में, और उसके बाद में आप चला गए म्यूनचन में, तो वो जब आप लोग काम चेंज करते, तो आपके पास वहां का तो वीजा थोड़ा बहुत रहता है आपके पास, जितना भी टाइम होगा, 6 महीना 1 साल। उसके बाद में आप इधर आते तो आपकी फाइल आने आने तक ना, मतलब जैसे कि आपका जब आपने जॉब चेंज किया तो आपको गवर्नमेंट यहाँ पर परमिशन देती है कि आप वहां से यहाँ काम कर सकते हो या नहीं, वरना आप काम नहीं कर सकते जब तक आपकी परमिशन नहीं आए। होता है कि बहुत लोग क्या है ना, जैसे बर्लिन से म्यूनचन आ भी गया माना सपोज, और वहां पर काम कर रहा है, काम एक्चुअल वो नहीं कर सकता है, पर वो उसको अनलीगली वहां पर रख लेते हैं, करवा देते हैं काम। तो उसके ऊपर आपके लिए, आपके ऊपर प्रॉब्लम होने का, अगर आप पकड़ा गए तो इमीडिएट डिपोर्ट हो सकते हैं, या आपके ऊपर कुछ पेनल्टी लग सकती है। बहुत सारी रीजन है उसके ऊपर। पर मैं ये बोल रहा हूँ, जब स्टार्टिंग में जब आप 2-3 महीने में ही आप लोग डिसाइड करते हो कि जॉब चेंज करना है, तो मैं चाहता हूं कि इसको ना करें आप। तो पहली बात, एक देखो, सबके साथ तो प्रॉब्लम एक जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। हर एक बंदे के साथ में हर एक प्रॉब्लम का मैंने बहुत सारे केसेस सुने हैं, जो लड़के लोग पूछते हैं, बताते हैं। अच्छा है आप लोग मुझे बताते हो, ताकि मैं आप लोगों के जरिए दूसरों को भी ये सब चीजें शेयर करता हूँ। जैसे कि 2 महीने में, 3 महीने में मालिक मुझे गाली दे रहा है, मालिक मुझसे काम ज़्यादा करवाता है, मेरी ड्यूटी लंबी है, मैं सवेरे आता हूँ, रात को जाता हूँ, रात में जाता हूँ, मालिक मेरा पेपर रख लिया है, मेरा पासपोर्ट रख लिया है। तो एक्चुअल में इसके बारे में मैं आप लोग को ये बताऊँ ना, एक्चुअल डॉक्यूमेंट कोई किसी का नहीं रखता है यहाँ पर। अगर माना सपोज आपको किसी ने पूछ भी लिया डॉक्यूमेंट, आप दे दो उनको, पर जेरोक्स कॉपी दो, पीडीएफ में दो, उनका जेरोक्स करके दो, फोटो कॉपीज दे दो व्हाट्सएप में। पर्सनल डॉक्यूमेंट कोई किसी का नहीं रखता है यहाँ पर। ये आप लोगों का डाउट फिर भी मैं एक बार क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये भी अनलीगल है। किसी का डॉक्यूमेंट कोई जबरदस्ती में नहीं रख सकता है, कि जैसे दूसरे दूसरे कंट्रीज में नहीं होता है कि जैसे कि पासपोर्ट रख लेते हैं, क्या इधर उधर भागे ना, ऐसा नहीं होता यहाँ पर ह्यूमन राइट्स बहुत तगड़ी हैं यहाँ पर। मतलब आप जो मर्जी आप कुछ भी कर सकते हो यार। यूरोप इतना फ्रीडम वाला देश देखा मैंने यहाँ पर, कि लोग रोड पे ही कुछ का कुछ कर देते हैं। मतलब अच्छा काम करते हैं, बुरा नहीं, मतलब किसी को कोई तंग नहीं करता है, किसी को कोई परेशान नहीं करता है। पुलिस आपके सामने जा रही है और आप कुछ भी कर रहे हो, उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर वो लॉ के अंदर है, तो अगर अनलीगल है तो आपको जरूर पकड़ेगा पुलिस यहाँ पे। बहुत सारी चीजें ऐसी भी, इस पर भी बात करेंगे। पर आज हम बात कर रहे हैं शेफ लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो मतलब मैं ये इन सब चीजों पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे होता क्यों है। पहली बात, आप लोगों को आपके जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो कॉन्ट्रैक्ट आप लोग पढ़ते हो बराबर से, क्या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी बनता है ना जब, तो 99% मालिक अपनी तरफ से ही सारा चीजों को रखता है, कि अगर मुझे तेरा काम पसंद नहीं आएगा तो मैं तुझे 3 महीने में निकाल दूंगा, और मुझे तेरा काम पसंद आया तो मैं तुझे 6 महीने के बाद प्रमोशन करूंगा, या तुझे प्रमोट करूंगा, या मैं जो भी होता है ना उसके आगे की प्रोसेस। तो सबसे पहली बार अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर को ढंग से ट्रांसलेट करके
गूगल से ट्रांसलेट करके पढ़ लो, उसके बाद साइन करो, उसके बाद में उसको दे दो। पहली बात तो ये है, मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ। उसके बाद जो 3 महीने के बाद आप लोग के साथ प्रॉब्लम होती है ना कि मालिक मुझे ये करा रहा है, वो करा रहा है, एक्चुअल में सच बात बोलूं तो जर्मनी का जो लॉ है बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। यहाँ पर रैंडमली भी चेक करने आते हैं कि कुक लोग ज्यादा टाइम तो नहीं कर रहे काम, कुक लोग नहीं मतलब वर्कर लोग ज्यादा टाइम तो नहीं काम करते, उनको साइड में लेके जाके पूछते कि आपका ड्यूटी आवर्स क्या है, क्या आपका ड्यूटी टाइमिंग क्या है, आप कितना टाइम से काम कर रहे हो, कितना टाइम काम करते हो यहाँ पर। अगर आपने कुछ बोलने में कुछ गड़बड़ कर दी या किसी ने आपको बताया नहीं पहले ये सब, तो आपके साथ में प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम आपके साथ भी होगा, आपके बॉस के साथ में भी होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों का जो ड्यूटी आवर्स होता है वो कैलकुलेशन होता है, वो जो यहाँ पर जो जॉब आर्बाइट हम जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स के बहुत सारे लॉ हैं को मतलब वर्कर लोगों के ऊपर, आपको इतने एक महीने में मतलब इतना ही काम करना है, ईयर में आपको इतना काम करना चाहिए था। अच्छा फ्रेंडशिप में थोड़ा बहुत हम लोग ऊपर नीचे कर लेते, वो कोई बात नहीं, पर मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट के भी बहुत सारे रूल्स हैं यहाँ पर। अगर वो सब देखने जाएगा तो हम लोग तो आए हैं यहाँ पर काम करने, गवर्नमेंट का रूल्स देखने, रेगुलेशन देखने के लिए, उसके हिसाब से कौन चलता है, जिसको काम नहीं करना है वो ये सब देखता है। क्योंकि मुझे भी पता है बहुत सारी चीजें, हम फिर भी हमारे जॉब को 100% देते हैं, 100%। देखो अपना फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी होता है कि हम किसके पास काम कर रहे हैं और किसके पास कर रहे हैं, मतलब वो रेस्टोरेंट अपना भी समझ के थोड़ा चलना चाहिए वहां पर, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा लॉन्ग टर्म वहां पर काम करना है। अगर नहीं करना है तो आप लोग अपना ड्यूटी का टाइम देखो, आप अपना सोने का टाइम देखो, अपना जागने का टाइम देखो, तब बातें यही सब होंगी। अगर आपको काम करना है तो आप लोग उस पर बहुत सारा चीजों को आप मतलब एक रिस्पॉन्सिबल और एक अनरिस्पॉन्सिबल कैसा होता है उस एंगल से मैं बात कर रहा हूं। तो 3 महीने में आप लोग को जॉब जॉब चेंज करनी पड़ती है ना, ये सब रीजन होती है उसकी कि जॉब चेंज करना पड़ता है। तो टाइटल का नाम आज का यही था कि 3 महीने में जॉब चेंज, वो मैं टाइटल्स में भी दूंगा, इसी नाम को दूंगा, पर फिर भी मैं आप लोगों को और कुछ चीजें मैंने छोड़ दी हैं, तो मैं फिर से एक बार वीडियो को रुका रुका के फिर से वीडियो बना रहा हूँ, याद कर करके कि कहाँ पर प्रॉब्लम होती है, जो कि हम लोग 3 महीने में जॉब चेंज करना पड़ता है जर्मनी में। एक्चुअली उसको करने की जरूरत नहीं है, आप जहां पर भी हो, जैसे भी हो, जब इंडिया से जर्मनी आ गया तो मतलब जहां पर भी आओगे अच्छी जगह पर ही आओगे। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे भी, ऐसा नहीं है आउट ऑफ है, ये है वो है, कुछ भी अपना दिमाग में ऐसा सोचने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लो जॉब चेंज होती क्यों है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले बात, अपना मालिक के साथ में अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखो। आपका ड्यूटी का टाइमिंग क्या है, मतलब जो बाद में होने वाला है उसको पहले ही रिवीजन कर लो, जो कि आपका ड्यूटी का टाइमिंग क्या रहेगा। आपको लगता है कि आपको ऐसा कुछ चीजों में डाउट है कि आपके साथ कैसे प्रॉब्लम हुई है पहले, तो आप पहले उस पर रिवीजन कर सकते हो। पहले ही पूछ लो मेरा ड्यूटी टाइमिंग क्या रहेगा, अच्छा हम लोग कितना लोग हैं, कितना लोग काम करता है, क्या आपका बिजनेस चल रहा है, पूछो बिंदास। यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत पूछता नहीं है सब चीजों को, आपका बिजनेस क्या है, कितने लोग हैं वहां पर, कितने लोग मतलब, तो पहले से थोड़ा बहुत ऐसा बात कर लो नॉर्मल नॉर्मल में। जैसे कि हमको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो हम भी उनके पास कॉन्ट्रैक्ट करके साइन करके देते हैं, तो वैसे ही आप लोग भी उनसे पूछ सकते हो कि ऐसा ऐसा है, आपको जो चीज में डाउट है, और क्लियर रहो। मेरे कहने का मतलब है कि दोनों पार्टी सही करके चलो। देखो जैसे अपने इधर कैसा सीन है, जो बॉस बोलते हैं मैं वो करता हूँ, और मुझे उनका बातें हर एक बात अच्छी भी लगती है, उनका बोलने का तरीका, उनका जो हर एक चीज होता है ना, उनका जो मतलब कुछ चीज ऐसे होता है कभी कभी मेरा भी मूड नहीं रहता है करने का, पर जो वो तरीके से बोलते हैं ना, तो मैं ना वाला काम भी हाँ मैं करता हूँ। एक्चुअल बॉस लोगों को भी ये सब चीज सीखना चाहिए। जो हमारे बॉस हैं उनको बहुत बहुत बोले तो बहुत ज्यादा नॉलेज है इन सब चीजों का, एक बिजनेस का, तो वो तो हकीकत में बिजनेसमैन ही है। और मैं आप लोगों को भी बोलूंगा, जो जो रेस्टोरेंट के ओनर्स हैं यहाँ पर, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है एक्चुअल की खाली अपनी तरफ से देखते हैं, अपना मतलब खाली रेवेन्यूज, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। देखो आपको जब किसके ऊपर चल रहे हो, किसके पैर कंधे पे पैर रखकर आप चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो उनके बारे में भी जरा सोचना चाहिए जरूर। क्योंकि आप, हो सकता है वो कोई भी हो सकता है आपके साथ में, कल कोई आपके साथ काम कर रहा है या परसों कोई दूसरा आएगा, जो भी आएगा वो यही सब चीजों को दिमाग में रख कर चलता है कि मुझे यहाँ पर कितना टाइम करना है काम। क्योंकि जर्मनी में एक्चुअल में मैंने भी देखा हूँ, बहुत सारे लोग हैं बहुत सारी दुख तकलीफों को झेलते हैं, अब छोड़ दे मुझे क्या करना है, होने दो, देखने दो, कुछ चलेगा बोल के ये सब चीज। पर हर एक बंदा ऐसा नहीं होता है। आज का जो जनरेशन है, आज का जो लोग है, सबको पता है सब चीजें कि कब किधर क्या करना है, कितना दिन करना नहीं करना है। और
मतलब ना समझ रहे हो आप लोग मेरा बोलने का मतलब। तो किसी के ऊपर जुल्म करना भी ठीक नहीं है, किसी को ज्यादा फ्रीडम देना भी ठीक नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि तालमेल सही रहेगा तो सब चीज बढ़िया रहेगा। और एक फाइनल बात बता देता हूँ आप लोगों को, जो कि मेन प्रॉब्लम होने का चांसेस होता है वहां पर, कि देखो अगर इंडिया से आ रहे हो तो आप लोग सैलरी का बात कर लो। अगर जर्मनी से भी हो तो जैसे यहाँ से वहां जंप कर लिया, कभी इधर उधर चले गए, जॉब चेंज कर लिया, और कर लिया मतलब एक जगह प्रॉब्लम थी तो तुमने जॉब चेंज किया, पर दूसरी जगह प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए पहले ही बात कर लो। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ छोड़ दिया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि यहाँ काम ज्यादा है बोलते हैं और मैं दूसरी जगह जाऊंगा, दूसरी जगह भी वही हाल है भाई, क्योंकि आपने पहले बात नहीं की है। इसीलिए मैं पहले बता रहा हूँ, अगर इंडिया से आ रहे हो तो आप पहले बात कर लो कि मेरा ड्यूटी आवर्स क्या रहेगा, मतलब सब कॉन्ट्रैक्ट में ऑलमोस्ट सब रहता है वो सब चीजें। पर फिर भी आप लोग को डाउट है तो उसको लिख लो, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो उस पर आप लोग नॉर्मली कम्युनिकेशन कर लो। बहुत सारे लोग क्या है ना, बात नहीं करते, बोलते नहीं है कि ऐसा हो गया मेरे साथ वैसा हो गया। मतलब अपने मालिक के साथ में बात करो, बैठो उनके साथ में, प्लानिंग करो कि भाई ऐसा होगा तो ऐसे होगा, पता उनको भी ऐसा होगा तो ऐसा होने वाला है, मतलब होने वाला है। पर मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग बात नहीं करोगे, फटक से जॉब चेंज कर दोगे, वो भी परेशान तुम भी परेशान, बहुत सारी दिक्कत होती है उसके बाद में। बहुत मतलब मैं चाहता हूं कि अगर मेरे सामने कोई बंदा बैठा होता था ना, मुझसे पूछे तो मैं उनका हर एक एक चीज का रिप्लाई करूंगा, क्योंकि ये तो मैं सामने सामने अपने आप पे सामने बोल रहा हूँ, और जो मेरे मन में आ रहा है मतलब वो भी जो है मैं वही बोल रहा हूँ, जो होता है वही बोल रहा हूँ। तो आप लोग बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्ट आउट कर सकते हो। 3 महीने में इतना जल्दी 90 डेज में डिसीजन लेने का जरूरत नहीं है कि मुझे जॉब चेंज करना है। क्या क्या रीजन से जॉब चेंज करना पड़ता है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये सब चीज में बता दिया है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, कि जैसे कि अभी मैंने देखा हूं कि बहुत सारे लोग, अभी देखो मैं किसी को क्रिटिसाइज या किसी को ग्लिटिसाइज या किसी को मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं ऊपर हूँ दूसरा कोई नीचे। मैं ये बोल रहा हूँ, बहुत सारे हमारे गढ़वाली भाई लोग ऐसे भी हैं, पढ़े लिखे कम होते हैं, तो उनके दिमाग में ये भी चीज होता है कि देखो मेरा डॉक्यूमेंट्स, मेरा अभी तक मतलब क्या क्या होता है एक्चुअली उनको वो पता नहीं है, पर उसमें उन अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। मुझे पेमेंट स्लिप नहीं दिया, मेरा ओका का कार्ड नहीं बनवाया अभी तक, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, घर की इनवेल्डिंग नहीं करवाई, जॉब की इनवेल्डिंग नहीं कराई, मतलब बहुत सारे है ना ऐसे ऐसे। तो मतलब उनके दिमाग में ये सब चलते रहता है, मुझसे मतलब पूछते हैं तो मैं उनका वो बता रहा हूँ आप लोगों के साथ में। एक्चुअल देखो, मालिक का एक काम होता है आपको जॉब में रखना, उसके बाद में उनको उनका काम होता है कि आपको परमिशन देना कि ये बंदा हमारे पास काम कर रहा है। उसके बाद सारी परमिशन वहां गवर्नमेंट से आती है, और उसके बाद जो भी काम आपका होता है ना वो आप खुद से कर सकते हो। आपका जो घर का रजिस्ट्रेशन कराना, देखो माना सपोज आपको अगर कंपनी घर नहीं दे रही तो आपको घर तो चाहिए ना, तो घर खुद से भी ले सकते हो ना आप। ढूंढो, ढूंढो ये सब अपॉर्चुनिटीज को, आप खुद से कर सकते हो हर एक चीज को। मालिक के ऊपर किसी के ऊपर भी डिपेंड होने का जरूरत नहीं। मतलब मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ, खुद से भी अपना काम कर सकते हो। देखो माना सपोज मैं बोलता हूँ कि आपको भाषा नहीं आता है या आपको कुछ यहाँ पर दिक्कत होती है, तो हर जगह पर आपके साथ में एक बंदे को ले लो, किसी को भी यहाँ पर कोई जो जर्मनी जानता है। वैसे तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग इंग्लिश में बात कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर जो आपके दिमाग में उल्टा होता है ना कि मालिक ने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, वो मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है, मुझे सैलरी अकाउंट में नहीं दे रहा है, मुझे ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, आप सब कुछ अपने आप से कर सकते हो। खाली इतना है कि पॉजिटिव सोच के चलना है हर जगह पर। अगर आपको लग ही रहा है 99% कि तब हो सकता है कि कमियां कुछ आपके अंदर भी होंगी और कमियां कुछ उनके अंदर भी होंगी, जो आपको वो समझ नहीं रहे और आप उनको नहीं समझ रहे। इसलिए लास्ट में फाइनली वही डिसीजन होता है कि जॉब चेंज करना ही पड़ता है, और फिर जाके दूसरी जगह भी वही प्रॉब्लम। तो सबसे पहली बात, बैठ के ये सब चीज बात करो, खत्म करो, और मुझको भी इजाजत दो कि दूसरी वीडियो में बनाऊं। इस वीडियो के नीचे आप लोग के जो भी है कमेंट करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। काफी टाइम लगाता हूँ इन सब चीजों पे, बैठ बैठ कर अपना छुट्टियों को इस तरीके से स्पेंड करता हूँ आपके साथ में। और कुछ जर्मनी का ऐसा कुछ नॉलेज जानना चाहते हो, यहाँ का क्या क्या सीन है, जितना मैं जानता हूँ आप लोग से शेयर करता हूँ। जो नहीं जानता हूँ उसको काफी देरी से लाता हूँ और थोड़ा आप लोग के साथ में जरूर शेयर करूंगा। तो मिलते हैं जल्द से जल्द दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। बाय बाय। जय उत्तराखंड, जय भारत। आप लोगों को जब इंडियन का काम के लिए आ रहे हो, करी करी सेक्शन में समझ के चलो, तो करी का कम से कम 10 डिशेस आपको लाम में आना चाहिए। लाम बोलेगा तो जिसको मटन इंडिया में बोलते हैं, यहाँ पर लाम मिलता है ज्यादा से ज्यादा, तो आपको लाम की डिशेस आने। मटन भी समझ के चलो, पर प्रिपरेशन लाम बनाओगे आप लाम,
पर आपको प्रिपरेशन मटन की सीख के आ जाओ वहां से 10 डिशेस, कम से कम 20 डिशेस आपको चिकन में आनी चाहिए। और जो कॉमन डिशेस होती हैं वो तो आपको आनी ही चाहिए, कढ़ाई चिकन, चिकन बिरयानी हो गया, जैसा बेसिक डिशेस हैं तो कम से कम 20 डिशेस, चिकन कोरमा हो गया, चिकन करी हो गई, चिकन, मतलब मैं एक एक नाम बोलने जाऊंगा तो वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी। इसके लिए आप लोग को शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूं कि जैसे कि चिकन का ज्यादा हाई वॉल्यूम पे सेल होता है यहाँ पर चिकन, तो चिकन की डिशेस आपको कम से कम 20 से 25 डिशेस आपको आनी चाहिए। और वैसे डिशेस आप लोग बोलोगे ऐसे होते हैं क्या, क्यों नहीं होती हैं। आप लोग नॉर्मली नॉर्मली देखा जाए तो 7-8 डिश तो आप लोगों के स्टेट के, केरला चिकन से पकड़ो और तुम्हारा साउथ इंडियन चिकन से पकड़ो, तुम्हारा बॉम्बे चिकन पकड़ो, ऐसे ऐसे डिशेस बहुत सारे हैं जो कि आप लोग उससे सीख सकते हो। जैसे कि कढ़ाई चिकन हो गया, चिकन कोरमा हो गया, तो ऐसे सब डिशेस है ना जो कॉमन डिशेस है, तो उसमें से कम 20-25 तो 10 डिशेस अपना सिग्नेचर रखो। और उसके ऊपर जो आपका 15-20 डिशेस होगी तो अपना भी कुछ स्पेशल रखो उसमें। तो अगर आप लोग को लगता है कि मैं, हाँ मुझे इतना आता है, तो उसके बाद में मैं मतलब काम कर सकता हूँ वहां पे। चिकन का हो गया, लाम का हो गया, उसके बाद में वेजिटेरियन में, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स यहाँ पर बहुत कम होते हैं। आप लोग को नॉन वेज ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए, क्योंकि जर्मनी में सब्जी यहाँ इतनी महंगी हैं। अगर आप फ्रेश खरीदोगे तो फ्रेश खरीद के यहाँ पर कोई नहीं ऐसा होता है, वहाँ पर सारा फ्रोजन ही मिलता है हर चीज़ का। तो वेजिटेरियन में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा बहुत बोलेगा तो ऐसा काम चलाने वाला नहीं, मतलब आपको एक प्रोफेशनली काम करना। आप हो प्रोफेशनल मुझे पता है, तो आपको काम भी प्रोफेशनली करना पड़ेगा। प्रोफेशनल में मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब आप बड़े बड़े डिशेस बनाओ, ये करो वो करो, मतलब बेसिक नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। करी का प्रॉब्लम, करी में आपको काम आता है तो तंदूर में नहीं आता, तंदूर में नहीं आता तो करी में। तो यहाँ पर काम किसी भी डिपार्टमेंट में करना पड़ सकता है, कि जैसे कि आप करी में बोल लो, तंदूर में बोल लो, या किसी भी चीज़ों में।